हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा एकेडमी और वेदा नवोदय एग्जाम चैनल पे आपका एकदम भरपूर स्वागत है। ठीक है, तो अभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सैनिक स्कूल के। आपके पास अभी लगभग 12-13 दिन है। तो मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चा एकदम सही ढंग से फॉर्म भरे। आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है, अगर हम कहीं किसी साइबर कैफे पे या किसी के पास आप फॉर्म भराने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सारी डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा। हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज यहाँ पे लिस्ट दिखा दे रहा हूँ और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए मैं उसको अ, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुन लो। ये लगाने वाला डॉक्यूमेंट वैसा नहीं जाएगा कि आपको फॉर्म में चिपकाना है, नहीं। लगेंगे का मतलब क्या है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो बात ये रहेगी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। आपको सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आप आधार कार्ड से फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, आप आगे प्रोसीड करेंगे। सो यू नीड टू हैव आधार कार्ड। और आधार कार्ड क्या होना चाहिए सर जी, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, लिंक होना चाहिए किससे, मोबाइल से। तो ये चीज पहले आप श्योर करें, फिर उसके बाद आप जब फॉर्म भरेंगे तो लास्ट में आपको क्या करना है, आपने बच्चे ये करना है कि सर देखो, डाउनलोड एंड रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जब फॉर्म भरते जाएंगे वो तो आपको पता ही है सर जी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमें पढ़ना है, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड भी करेंगे। फिर क्या क्या स्टेप है, रजिस्टर ऑनलाइन। जब आप रजिस्टर करने जाते हैं ना, तब आपको ये चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड में यानी कि आपको आधार नंबर चाहिए। तो आधार नंबर से आपका ओटीपी जाएगा किससे, किसके पास, आपके मोबाइल पे। दैट मीन्स आपका आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए। फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसको नोट डाउन करेंगे। एंड लास्ट में आपके पास एक स्टेप आता है, और वो स्टेप क्या है मेरे प्यारे बाल को, सर जी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन नंबर, अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जिनके आधार पे आपका सत्यापन होगा, आपको वेरिफिकेशन होगा। कब, जब आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाता है, इवन एडमिट कार्ड निकालते टाइम भी। ठीक है, पहली चीज, स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ 10 से लेकर के 200 केबी का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। किसमें, जेपीजी फॉर्मेट में। खाली केवल जेपीजी फॉर्मेट चलेगा, ये याद रखना। आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें केवल और केवल जेपीजी फॉर्मेट चलेगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्यारे बाल को। यस यस यस, वी आर हेयर। ओके, नाउ तो जेपीजी फॉर्मेट आपका लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि सर अगर जेपीजी फॉर्मेट लगेगा तो हम पीडीएफ वगैरह या कुछ ना बनाए, बिल्कुल नहीं बनाना, खाली जेपीजी चलेगा। तो पहला आपका रहेगा फोटोग्राफ, इस कैंडिडेट्स सिग्नेचर 4 से लेकर 30 केबी का। एक और बात याद रखना, यहाँ पे हमारे पास 10 से लेकर के 200 केबी का ही बस अलाउड है। आपका अगर इमेज का साइज ज्यादा या कम है तो आपको उसको अरेंज करवाना पड़ेगा, उसको एडजस्ट कराना पड़ेगा। फिर आपका जाएगा सिग्नेचर। तो फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, नॉर्मल सी बात है, वो तो चाहिए होंगे। जो आपका लेफ्ट हैंड है उसका थंब इम्प्रेशन, यानी कि अंगूठा, आपके अंगूठे दस्तखत चाहिए होंगे। तो अंगूठा आपको लगाना है। ठीक है, 10 से 20 के भी आप किसी एक व्हाइट पेपर पे उसको लगाएंगे अपने अंगूठे को नीली स्याही से। ठीक है, फिर उसका फोटो खींचेंगे जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको, या फिर हालांकि फोटो जेपीजी फॉर्मेट में ही होता है। 10 से 20 केबी में आप, सॉरी 10 से 50 केबी में उसको एडजस्ट कर लेना है एंड यू विल बी डन। तो थंब इंप्रेशन कितने का रहेगा, 10 से 50 केबी का रहेगा। तो ये भी आपको करना है। तो 3 चीजें होगी। नेक्स्ट देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ना हमारे पास 2-3 चीजें अवेलेबल होती है। एक आधार कार्ड है जो कि अप्रूवल होता है, या फिर मैं कहूँ कि एक तरीके से सत्यापन करता है किसका, आपकी डेट ऑफ बर्थ का। अब चूंकि आप छठी क्लास में आ रहे हैं, 5वीं क्लास में आ रहे हैं, गवर्नमेंट आगे चल के 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट मान लेती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ वही है। 5वीं छठी में आपको क्या दिखाना पड़ सकता है, आपकी जन्म प्रमाण पत्र ही दिखानी पड़ सकती है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं है। शायद आपसे स्कूल का भी डॉक्यूमेंट मांग ले। तो ये 2-3 चीजें आपसे पूछ सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां से आप सत्यापित करवा के लाएंगे अपने प्रधानाचार्य से। नहीं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, और या फिर आधार कार्ड चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, देखो आपने यूपी में एडमिशन लेना है, आपने कर्नाटक में एडमिशन लेना है, तो आपको, अगर आप जिस स्टेट के हो ना, वहां पे रिजर्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि वहां पे आपका 67% सीट्स रिजर्व है उस स्टेट के बच्चों के लिए जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है। तो आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जरूर बनवा लें, 2 से 4 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा आपका। इसको जरूर बनवा अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए उस स्टेट का जिस स्टेट में आपका सैनिक स्कूल है, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हैं। नेक्स्ट, कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC
अगर आप 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए होगा, हमें एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो ये ज़रूर बनवा लेना। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, हफ्ते भर का। अगर आप लेट हो रहे हैं तो इसको जल्दी बनवा लें, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, जो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अभी हमारे पास सर्विंग मिलिट्री पर्सनल है या फिर जो रिटायर हो गए हैं, वो अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाए कि हाँ ये मेरा डिपेंडेंट है, और उससे क्या होगा कि आपको एडमिशन में वहाँ पे 25% का कोटा मिलता है जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है? तो ये जरूरी है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट द एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। देखो अब एक यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, ये हो गया हमारे पास डॉक्यूमेंट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है? जो नए सैनिक स्कूल का बालक है, उसको नए सैनिक स्कूल में या किसी और सैनिक स्कूल में, हालांकि नए सैनिक स्कूल के लिए अभी इसने बोला है, तो नए सैनिक स्कूल में अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा तो जिस सैनिक स्कूल को अपग्रेड किया गया है उस सैनिक स्कूल में आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उसका एक सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे कि हाँ सर जी हम पढ़ रहे हैं, वो सर्टिफाई करवाएंगे, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, फिर आपको उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका 60% सीट रिजर्व है, तो आपको फायदा मिल जाएगा उस नए सैनिक स्कूल में जहाँ पे आपका अप्रूव हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द सर्टिफिकेट एज डिटेल्ड अबव, फाइल साइज 52 300 केबी इन पीडीएफ, यानी कि जो ये वाला सर्टिफिकेट है ये आपका 50 से लेकर के 300 केबी तक का एप्लीकेबल है, उतना चल जाएगा। इन चीजों को ध्यान रखना। इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर नॉट करेक्टेड और इनकम्प्लीट और कैन नॉट बी corroborated with the required original certificates at the time of admission, the admission is the candidate is liable to be rejected and admission denied to him or her। देखो ध्यान से, इसने क्या बात की, जब आप जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सॉरी अपलोड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपके सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब आपके एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे, अगर उनसे मैच नहीं करेंगे तो कह रहा है आपका एडमिशन कैंसिल है। तो प्लीज प्रोवाइड ओनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ओके? सभी बालक केवल और केवल करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा भैया, देखो हमारे पास पहले देख लेते हैं नवोदय सैनिक स्कूल, ये हमारे पास क्या है भैया, आपका जो नवोदय चैनल है, इसी पे हमारे पास सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल के लिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, सर जी क्रैश कोर्स आ रहे हैं जनवरी में, जो हम लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं, देखिए हमारे पास इंग्लिश के 2 अच्छे टीचर हैं, प्रीति मैम और पुंजी मैम। एसएसटी साइंस हमारे पास विकासदीप साहब हैं, विकासदीप सर हैं हमारे। फिर हमारे पास शिवम सर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। और ये इनको कौन भूल सकता है, इनको कोई भूल सकता है क्या? अरे बताओ यार, शशिकांत सर के आगे कोई टिक सकता है क्या? कल 12 घंटे क्लास ली इन्होंने, किस किस बालक ने देखी इनकी क्लास? तो शशिकांत सर क्या पढ़ाएंगे आपको? शशिकांत सर पढ़ाएंगे इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे इंटेलिजेंस पढ़ा के। और मैं कुछ कुछ पढ़ाऊंगा आपको, गणित, एसएसटी, साइंस, जीके, कुछ भी आ जाए। नेहा मैम है आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी, आंचल मैम है आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है? सो ऑल दीज टीचर्स विल बी विद यू। तो ये हमारे पास 6th क्लास का क्रैश कोर्स है सैनिक स्कूल का। ऐसे ही हमारे पास 9th क्लास का क्रैश कोर्स होगा, सेम टीम रहेगी, सेम टीचर्स रहेंगे। फिर वहां पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो डिफर हो जाएंगे। सो इसी तरीके से हमारे पास ये पूरा यूट्यूब पे आया हुआ है, ठीक है? सभी बालक इस क्रैश कोर्स के लिए तैयार हो जाओ। भैया आपके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज तैयार हो जाइए, ठीक है ना? प्लीज तैयार हो जाना, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है बालको? सो थैंक यू सभी बच्चों को। एंड किसी को कुछ भी अगर डाउट आता है, सो आपको टेलीग्राम चैनल है वेदा नवोदय एग्जाम, उसको ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट बता सकते हैं। ये 9th क्लास के लिए क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, सो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दैट, है ना? और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स अगर आई होंगी तो मैं तुरंत आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है? सो प्लीज वेदा नवोदय एग्जाम, ठीक है? वेदा नवोदय एग्जाम, इसको आप क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, ठीक है? ये क्या है, टेलीग्राम, टेलीग्राम। सो प्लीज ज्वाइन कर लेना इस टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू सभी बच्चों को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और चीजें आपके लिए लेकर के आऊंगा। आपकी जो जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे मैं क्लियर करूंगा। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।